हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था 9.1 के सभी क्वेश्चंस पर, और सारे क्वेश्चन हालांकि हमने कंप्लीट भी कर लिए थे। अब हम आते हैं 9.2 पर, जिसमें से हम कुछ स्पेशल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आप हमारी वीडियो को देखते रहें और इसके मज़े उठाते रहें। ठीक है, और घर पे बैठकर पढ़ते रहें। तो हम इसमें पहला क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर। ठीक है, इसमें क्या किया है, दो पेयर दे रखे हैं जिनके हमें प्रोडक्ट निकालने। ठीक है, तो क्या दिया हमें, दो प्रोडक्ट निकालने, दो पेयर दे रखे हैं। मतलब जैसे कि ये पहला हमारा क्वेश्चन में फर्स्ट दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, 4,7p। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, जो पेयर यहाँ पे बन रहा है उनका प्रोडक्ट निकालना है। और सबसे पहली बात तो हमें ये चीज़ देखना है, ये है क्या, ये है क्या, ये मोनोमियल है या ट्राइनोमियल है या बाइनोमियल है। ठीक है, तो ये हमारा एक मोनोमियल दे रखा है। क्वेश्चन में भी बोल रखा है कि हमें जो क्वेश्चन मतलब जो प्रोडक्ट निकालना है वो मोनोमियल का ही निकालना है। ठीक है, तो हम अब देखेंगे इसमें कि मोनोमियल का प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, तो देखो आगे क्या करते हैं हम, इसमें मोनोमियल का प्रोडक्ट निकालने हैं। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन होता है, तो हमें इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई। ठीक है, और आपको पता होगा कि मल्टीप्लाई का हम साइन कैसे लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, पता है आपको? नहीं पता? देखो, मल्टीप्लाई का हम साइन कैसे लगाते हैं, इस प्रकार से। और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं जस्ट लाइक 2 × 2, ठीक है, तो इसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, हालांकि सभी को पता होगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और प्रोडक्ट भी आ जाते हैं उसी में ही। कोसेंट भी डिवाइड को ही कहते हैं और प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई को। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे कि हमें प्रोडक्ट क्या होता है और हमारे डिवीजन क्या होते हैं, ये सब आपको याद रखेंगे। ठीक है, तो क्या कहते हैं ये क्या कहते हैं, ये कि भाई इनका प्रोडक्ट निकालना है, इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो हमें आपको जानता हूं कि मैं आपको टेबल आती होगी, मिनिमम 10-12 तक तो आती होगी। अगर नहीं आती होगी तो कोई बात नहीं, आप 12 तक याद करके रखेंगे जिससे आपको तकलीफ ना हो। ठीक है, मैं ज़्यादा याद करने को नहीं बोलूँगा, मैं चाहूँगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। रट्टाफिकेशन तो सबको आता है, ठीक है, कर भी लेते हैं, लेकिन 2 मिनट बाद फिर भूल जाते हैं। तो 12 तक तो याद रखेंगे क्योंकि आपको थोड़ी बहुत तो याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 4 × 7, सबसे पहले हम इसे करेंगे। क्या करेंगे, 4 × 7 या कितना होता है, 28। ठीक है, 28। अब हमारा यहाँ पे वेरिएबल रह गया, कोफिशिएंट का तो हो गया हमारा काम, 28 आ गया। वेरिएबल यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है, यहाँ पे पी दे रखा है तो पी आ जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ दिया होता, मान लो आर दिया होता, तब हम उसकी मल्टीप्लाई करते पी में, तो क्या हो जाता, आर पी हो जाता। ठीक है, या पी आर हो जाता। तो उसी प्रकार हमारा ये पहला क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो इसी का दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, -4p, 7p। हाँ, अब देखो आप, इसमें क्या कह रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, इसका और इसका। ठीक है, अब जब इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना, मैंने बताया इन दोनों को तो मल्टीप्लाई आप आराम से कर लेंगे पहाड़ा गिन के। ठीक है, पहाड़ा जानते हो ना, टेबल पहाड़ा एक ही होता है, तो इन दोनों का तो आप आराम से निकाल लोगे। तो 4 × 7 = 28। ठीक है, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा सॉरी, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। P और P मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, क्या था, जब बेस सेम होता है, बेस सेम होता है तो क्या होती है, पावर्स ऐड हो जाती हैं। ठीक है, पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं, पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं।
तो यहाँ एक है, यहाँ एक है, क्या हो जाएगा p की पावर 2। ठीक है, आई बात समझ, p की पावर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, देखो ऐसे p 1 + 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा p की पावर 2। जब बेस सेम होगा, यहाँ पे भी p है, यहाँ पे भी p है। ठीक है, चाहे यहाँ पे 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, लेकिन जब बेस होगा तो पावर जुड़ेंगी, याद रखेंगे आप। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, क्या करेंगे इसमें बच्चों क्या करेंगे इसमें, ये जो p है और ये p है, तो 2 p दिख रहे हैं आपको, और ये क्या हो जाएगा, पावर से जुड़ जाएंगी, क्या हो जाएंगी, पावर्स। ठीक है, आई बात समझ, ये क्या हो जाएगी p की पावर 2 -28 p की पावर 2, ऐसे करेंगे आप। ठीक है, अब इसी का ही एक अगला दे रखा है, क्या दे रखा है, थर्ड पार्ट दे रहा है हमारा, इसी में क्या दे रहा है, -4q, सॉरी p दे रखा है, p -4p, 7pq। अब देखेंगे, मैंने पहले ही बताया था, देखो इसमें भी 4 7 है, इसमें भी 4 7 है। अब आपको मल्टीप्लाई तो याद हो गया कि 4 7 जो तो 28 होना है। ठीक है, लेकिन हम वेरिएबल को देखेंगे, क्योंकि पहाड़ा तो सबको याद होगा, आप 8th क्लास में है, इतना तो मैं जानता हूँ, आपको टेबल्स याद होंगे। ठीक है, तो मैं टेबल्स पे ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, हमें सिर्फ वेरिएबल को देखना है कि किससे क्या होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 4 7 जो 28 दिख रहा है, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 28 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक p है, 2 p है, मैंने अभी बताया जब बेस सेम होंगी पावर्स क्या हो जाएंगी 8, जब पावर्स ऐड हो जाएंगी तो ये क्या होगा p की पावर 2, q यहाँ पर 1 है, q यहाँ पर 1 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सीधा सीधा q। ठीक है, q आप समझ गए ना आप, q कैसे आया, q ऐसे आया कि q की पावर तो 1 ही रह गई, q की पावर तो 1 ही रह गई, तो 1 थोड़ी हम इसको दर्शाएंगे, यहाँ पे 1 तो हम दर्शाएंगे नहीं, तो इसलिए ये सिर्फ हम q लिखते हैं। ठीक है, और जब 1 से जब ग्रेटर देन हो जाती है तब हम उसे दर्शाने लग जाते हैं। ठीक है, तो इतना ये हमारा एक क्वेश्चन खत्म हो गया। इसके 2 क्वेश्चन बच रहे हैं जो आप घर से करेंगे, और भी अगर आपकी बुक्स में ज़्यादा हैं तो उस पर प्रैक्टिस करेंगे, और आपको नहीं आते क्वेश्चन तो आप कमेंट कर देंगे कि सर इस पर और थोड़ा सा हमारे लिए एक वीडियो और बना दीजिए। ठीक है, तो ठीक है, चलो जल्दी से इसे नोट करेंगे, तो हम अगला क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, जल्दी नोट करेंगे। हो गया नोट, चलें, चलो तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, नोट्स बनाओगे ना आप, तो आपको मैं बता रहा हूँ, कोई भी आपको मैथ में ऐसे नहीं हरा सकता अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो। ठीक है, क्योंकि मैथ एक ऐसा टॉपिक है या ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप समझ लो जितना करके आओगे उतने नंबर मिलने हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग हो जाती है मात्रा की इधर उधर। ठीक है, लेकिन मैथ में कुछ नहीं हो सकता, अगर आपका क्वेश्चन आंसर बिल्कुल सही आ रहा है और मेथड ठीक है तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो क्या होता है, देखो सेकंड क्वेश्चन दे रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल एंड एज देयर लेंथ एंड ब्रेथ रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो क्या कह रहा है, इसमें एरिया निकालना है हमें रेक्टेंगल का। अब इसमें रेक्टेंगल के लिए हमें लेंथ और ब्रेथ तो चाहिए, तो वो भी दिया हुआ है लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक पेयर दे रखा है, छोटा सा पेयर है जो कि किस में है, मोनोमियल में। ठीक है, मोनोमियल मैंने आपको समझा दिया पहले, अब आप रोएंगे नहीं कि सर मुझे नहीं आता, आना चाहिए और पता होना चाहिए, क्योंकि मैं इस पर वीडियो पहले डाल चुका हूँ, उसको आप देखेंगे पिछली वीडियो को, तब जाके इस वीडियो को आप देखने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप पिछली वीडियो को ही नहीं देखेंगे तो इस वीडियो को आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है, हमें एरिया निकालना है किसका, रेक्टेंगल का। तो फर्स्ट पार्ट दे रहा है हमें, फर्स्ट पार्ट दे रहा है, क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट का पेयर दे रहा है हमें P, Q। ठीक है, सेकंड हमें दे रहा है, सेकंड क्या कह रहा है, 10m। ठीक है बच्चों, 10m, 5n। ठीक है बच्चों,
और थर्ड हमारा क्या कह रहा है, थर्ड हमारा क्या कह रहा है, क्या कह रहा है बच्चों, 20x² कॉमा 5y की पावर क्या कह रहा है 2, 5y की पावर 2। तो बच्चों आपने अगर पढ़ा हो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला तब तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा हो तो मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूं। क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल, मैं इसको शॉर्ट में लिख दे रहा हूं क्योंकि स्पेस नहीं जा रहा, ठीक है। तो क्या होगा रेक्टेंगल, क्या हो जाएगा L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होगा बच्चों, क्या यही होगा, बताएंगे सभी, बताएंगे, यही होगा बच्चों। चलो तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो L इंटू बी होगा, L इंटू बी होगा, तो हम इसमें क्या करेंगे, देखेंगे इसको क्या होगा, ये इसको देखेंगे। तो हम मन में ये देख लेंगे जब कोमा में दे रखा है तो इसको L मान लेंगे, इसको B मान सकते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन में बोला है ये लेंथ और ब्रेथ के फॉर्म में दे रखा है पेयर, तो ये एक पेयर बन रहा है, लेंथ ये हो गया, ब्रेथ ये हो गया। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा होगा तो पहले को लेंथ मान लेंगे, सेकंड को ब्रेथ, और चाहे तो आप चाहो तो सेकंड को लेंथ मान लो, पहले को ब्रेथ मान लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक पेयर दे रखा है, उसने ये नहीं बोला है कि ये लेंथ है ये ब्रेथ है, आप मानेंगे ये लेंथ है ये ब्रेथ है, या ये लेंथ है ये ब्रेथ है, कुछ भी मानो, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, क्या करेंगे बच्चों, P इंटू क्यू, पहले स्टेटमेंट लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। स्टेटमेंट छोटी सी लिखेंगे और लेंथ इंटू ब्रेथ लिख के ये लिख देंगे P इंटू क्यू, तो क्या हो जाएगा, ये पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ, आई बात समझ, आई बात समझ। तो क्या करेंगे, छोटा सा स्टेटमेंट लिखेंगे, कोई ज्यादा बड़ी नहीं, रेक्टेंगल, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख लेंगे। तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल गया। अब हम इसको देखेंगे, ये तो बहुत छोटा सा था, P इंटू क्यू, भाई ऐसे लिख दिया। अब इस पे आते हैं, देखो इस पे क्या करेंगे, 10m, 5n का दे रखा है, ये दे रखा है हमें। अब इसमें सोचोगे सर इसको कैसे करें, क्योंकि इसमें तो भाई ये m अलग हो गया, ये n अलग हो गया, इसको कैसे करेंगे, कुछ नहीं है, वही स्टेटमेंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिस 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 कुछ भी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 10 इंटू 5, और 10 5 जे क्या हो जाता है 50, 10 5 जा 50, 10 5 जा 50, 50 m है n है। अब इसमें अलग अलग वेरिएबल है तो सीधा लिख देंगे mn। अगर यहीं पे 2m होता तो m की पावर 2, 3 होता तो m की पावर 3, ठीक है, ऐसे करते। लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग वेरिएबल है तो m इंटू n, तो mn हो गया, जैसे कि ये रहा पी क्यू डायरेक्ट। अब क्या है इसमें देखते हैं, 5 2 जा 10, ठीक है, 5 2 जा 10, तो ये 25 जा 100 हो गया, ठीक है। आई बात समझ, 25 जा 100 हो गया, ये तो समझ आ गया। अब एक्स स्क्वायर है इंटू वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है इंटू वाई स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, वाई स्क्वायर लिख लेंगे, क्योंकि इसका तो हमें कोई वही नहीं दे रखा ना, क्या नाम से, सेम वेरिएबल, तो इसको तो सीधा सीधा लिख लेंगे, ठीक है। यह हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। इसके दो क्वेश्चन बचे हैं जो आप घर पे करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस भी तो होनी चाहिए, तभी तो आप पेपर में टॉप कर पाओगे, ठीक है। तो मैंने आपको ये इसके 3 पार्ट समझा दिया, चौथा 5वां आप करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से नोट करेंगे, जल्दी से नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ये नहीं कि गोची पोची कर देना, गोची पोची नहीं करना है, ठीक है, समझ रहे हो ना, तुम छोटे बच्चे हो तो तुम्हें उसी भाषा में समझा रहा हूँ,
ठीक है। तो क्या करना है, इसमें छोटे छोटे नोट्स बनाना है, ना कि पूरा फर्रा बना के धर दिया, नहीं, छोटे छोटे नोट्स बनाओ कि आपको समझ आए और कोई समझे ना समझे, सिर्फ आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, जल्दी से नोट्स करेंगे, नोट्स बनाएंगे इसके, जल्दी नोट करेंगे, अगले क्वेश्चन पे पहुंचे, फिर जल्दी नोट बनाएंगे, जल्दी चले, बढ़े आगे, बढ़े साहब आगे, चलो। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा अटपटा सा आपको भी लग रहा होगा, ठीक है, हालांकि बहुत आसान है, लेकिन आपको अटपटा जरूर लग रहा होगा। अब मैं बताऊं वो अटपटा इसलिए लग रहा है, किस लिए लग रहा है, वो इसलिए लग रहा है क्योंकि वो दे रहा है टेबल में, ठीक है, वो आपको दे रहा है टेबल में, और टेबल में भी एक मोनोमियल दिया है, बाइनोमियल पे तो अभी पहुंचा ही नहीं बेचारा, वो सोच रहा है अभी छोटे छोटे करवाएंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे लेवल, ठीक है। छोटा सा मोनोमियल दे रखा है, तो इसमें क्या कह रहा है, कंप्लीट द टेबल बाय प्रोडक्ट, ठीक है, कंप्लीट द टेबल ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें मोनोमियल दिया है, देखो ऐसे दिया है 2x, ठीक है, और क्या दिया है -5y, बाकी आप लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं एक दो चीज़ पे समझाऊंगा बस। 2x और यहाँ पे दिया है -5y, ऐसी कुछ दिया होगा, और यहाँ पे लिख रहा है आपको, क्या लिख रहा है, फर्स्ट मोनोमियल, फर्स्ट मोनोमियल, ठीक है, यही दे रहा है। तो इसमें ऐसे करके लाइन बना के टेबल बना रहा होगा वो क्वेश्चन में, ठीक है, ऐसे कुछ कर रहा होगा, ठीक है, देखो ऐसे कुछ कर रहा होगा। अब इसमें क्या करना है आपको, क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है। यहाँ पे नीचे प्रोडक्ट भी लिखा होगा, ऊपर सॉरी क्वेश्चन में लिखा होगा प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट। तो इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना सीधा सीधा, x सॉरी 2 2 जा 4, x x स्क्वायर, ठीक है, ऐसे करना है। देखो 2 2 जा 4, x x, मैंने कहा था बेस सेम होगा तो पावर्स ऐड होंगे, तो 1 और 1 2, x की पावर 2, ठीक है। अब इस पे आते हैं, 5 2 जा 10, तो माइनस का 10, माइनस का 10 पता है ना क्यों, जब माइनस प्लस की मल्टीप्लाई होती है क्या होता है, माइनस। अब एक्स वाई, तो एक्स वाई लिख लेंगे, ठीक है। ऐसे ही आपको टेबल कंप्लीट करना और कुछ नहीं करना। अब ये देखो 5 2 जा 10, भाई यहाँ पे माइनस का है ना इसलिए, तो एक्स वाई, चाहे यहाँ पे वाई एक्स लिख लो चाहे एक्स वाई लिख लो, ठीक है। अब क्या है 5 5 5 5 जा 25। अब बोलोगे यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लगा, भाई माइनस इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, ठीक है। तो जब ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा है तो प्लस आएगा, और y और y की पावर 2, आगे सभी को समझ। तो ऐसे नोट्स बनाएंगे आप, जल्दी बनाएंगे, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे कि आपको तकलीफ ना हो, क्योंकि आपको भी तो आगे पढ़ना है, ठीक है। तो जल्दी से नोट करेंगे, जल्दी से करेंगे नोट इसे जल्दी से करेंगे। देखो मैंने टेबल 1 2 बना के दिखा दिए हैं, इस टेबल को कंप्लीट करना आपकी जिम्मेवारी है। अब मैं आप कहो कि मैं इस पे पूरे पे बोर्ड पे टेबल बना के दिखाऊं, तो ये चीज़ अच्छा नहीं हो, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना है, मुझे समझाना है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ समझाऊंगा, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस आपको करनी है, वो घर पे बैठ के आपको ही करनी पड़ेगी। अब आप बोलोगे कि पेपर के समय मैं पेपर देने जाऊँ, तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जल्दी से नोट करेंगे, हो गया नोट, आगे बढ़े, चलो चलो भाई, आपको समझ आ रहा है, इतना अच्छा है, क्योंकि मुझे एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर आप ऐसा पढ़ा रहे हैं कि मुझे बहुत अच्छे समझ आ रहा है। तो अच्छी बात है, समझ भी आना चाहिए, क्योंकि मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको समझ भी आना चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे तो आपको आपके रेस में हराने वाला कोई नहीं है, चाहे कोई कितनी भी चीटिंग कर ले। मान लो आप, वो आज चीटिंग कर रहा है, एक्सटर्नल में तो नहीं कर पाएगा ना, जब एकदम बढ़िया वाले पेपर होंगे। यूटी वगैरह कुछ नहीं है, एक्सटर्नल मायने रखते हैं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है,
ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल बॉक्सेस विद द फॉलोइंग लेंथ ब्रेथ एंड हाइट रिस्पेक्टिवली। इसमें क्या कह रहा है, वॉल्यूम निकालने को कह रहा है। वॉल्यूम कैसे, वॉल्यूम आपने निकाला है, नहीं निकाला तो मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल। अब वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। तो हाँ आप ये समझ लो कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल है, हालांकि वो रेक्टेंगल होता नहीं है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है, ठीक है। तो उसके अंदर का जितना पोर्शन होता है, ठीक है, गहराई जिसे कहते हैं, वो होता है वॉल्यूम, ठीक है, कि आप उसमें कितना पानी भर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म मान लो, या फिर उसी को क्यूबॉइड बोल दो, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बोल दो या रेक्टेंगुलर फॉर्म बोल दो, रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच, ये होता है हमारा फॉर्मूला, ठीक है, L इंटू बी इंटू एच। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखें, और मैं जितने फॉर्मूले लिखवा रहा हूं वो आप जरूर से याद कर लेंगे, या आपको 8th 9th 10th तक आपको साथ देंगे। नहीं साथ देंगे तो मैं खड़ा हूं, आप डिसलाइक कर देना मेरी वीडियो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये फॉर्मूला आपको साथ देगा, इस बात की मेरी गारंटी, ठीक है। क्योंकि वॉल्यूम 10th में भी दे रखा है, ठीक है। वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम पूछने वाला क्वेश्चन हमेशा 10th में भी आता है, और ये शायद चैप्टर नंबर 12 है, शायद कंफर्म नहीं है मुझे भी, लेकिन वॉल्यूम का चैप्टर है, ठीक है। तो देखो आगे बढ़ते हैं। पहला पार्ट क्या दे रहा है, इसमें क्या दे रहा है, 5a, ठीक है, 3a की पावर 3 कॉमा 7a की पावर 4, ठीक है। तो वॉल्यूम हमें बोल रहा है L इंटू बी इंटू एच, और कुछ नहीं याद रखना, इसको मान लिया L, इसको मान लिया L, इसको मान लिया B, इसको मान लिया H। अब भाई तीनों को हमने ये मान लिया, ठीक है, मान लिया, ठीक है। और ये क्वेश्चन में बोला भी है कि हमें ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है, ठीक है। पेड़ दिया है उसे नहीं, मतलब उसने बोल दिया लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखा है हमने, हमें कोई मतलब नहीं तुमसे, तुम्हें क्या करना है, ठीक है। तो ये क्या है, लेंथ ब्रेथ हाइट मान लिया हमने। क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, 5 3 जा 15, 15 7 जा अटक गए, 15 7 जा अटक गए आप, क्योंकि आपको टेबल तो याद है नहीं, लेकिन मुझे याद है, मुझे याद है 105, ठीक है। तो 105 ऐसे हो गया, देखो 5 3 जा 15, ठीक है, 7 5 जा 35, 5 यहाँ 3 यहाँ पर, 7 1 जा 7, 8 9 10, 7 1 जा 7, 8 9 10, 105। मैंने बोला था ना 105। तो ये क्या हो गया हमारा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। यहाँ पे क्या दे रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स हमारा क्या दे रहा है, यहाँ पे क्या दे रहा है 105, तो लिख लेंगे। बचा क्या हमारा, यहाँ पे 1 2 4, ये 3 है, ये 4 है, ये 1 है। तो मैंने क्या कहा था, बेस सेम होती है तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड। तो बेस तो सेम है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। तो ए, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे 4 3 7, ठीक है, 4 और 3 7, 4 3 7, ठीक है। और ये कौन सा हो गया, ये 8, तो ए की पावर 8। आई बात समझ, कर लेंगे अब सभी लोग। चलो इसको नोट करो जल्दी से, इसका सेकंड पार्ट करते हैं फिर हम। जल्दी से नोट करो, जल्दी से।
जल्दी से नोट करो, जल्दी से। 4 3 7 1 8, ये आगे समझ। चलो अब इसी का सेकंड पार्ट करेंगे हम। इस फॉर्मूला को मैं ऐसे लिखे रहने देता हूं क्योंकि आपको याद रहे, ठीक है, कि हम इसमें कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, सेकंड पार्ट हमारा दे रहा है 2p, ठीक है, 4q, 8r, इतना है सभी को समझ। क्या कह रहा है हमें, ये लेंथ है मान लिया भैया, ये ब्रेथ है ये भी मान लिया भैया, ये हाइट है ये भी मान लिया भैया। मैंने क्या बोला था, गहराई, मतलब मान लो ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ठीक है, ऐसा होता है कुछ। मैं आपको चित्र बना के दिखा दे रहा हूँ, ऐसा, ठीक है। ये बन गया हमारा, बन गया। अब देखो एक तो यहाँ पे ये ऐसे वाली होगी, देखो एक ये हो गई, ये हमारी ऊंचाई हो गई, और ये एक होगी इसमें, और क्या बची, हाँ ये वाली बची, ये वाली, ठीक है। तो इसमें क्या साइड बन गई, 3। देखो ये ब्रेथ, ये लेंथ हो गई, ये मोटापा हो गया ब्रेथ, ये हाइट हो गई, ठीक है, ये हाइट, ये लेंथ, ये ब्रेथ। तो सिंपल सी बात, हमें पूरा वॉल्यूम जब हमें निकालना है तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। एरिया क्या लगता था हमारा, एरिया ये लगता था, एरिया हमारा ये था। इसमें क्या करते थे, हमारा सिर्फ क्या दिया था, हाइट नहीं दिया था, ये लेंथ दिया था, ये ब्रेथ दिया था, ठीक है, ये लेंथ दिया था ये वाला, ये ब्रेथ दिया था ये वाला, ठीक है। तो सिंपल सी बात, हाइट है नहीं इसमें, ये बॉक्स है, ये बॉक्स नहीं है, ये रेक्टेंगल है, ये क्यूबॉइड है, ठीक है, ये बॉक्स है पूरा। जैसे कि एक माचिस की डिबिया होती है, माचिस की डिबिया तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, जानते हो, हाँ जानते होंगे। तो क्या हो गया, ये माचिस की डिबिया, माचिस की डिबिया के अंदर गहराई होती है, ठीक है, होती है, जिसमें माचिस की तिल्लियां धरी रहती हैं, वैसे ही समझ लो इसे, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो क्या हो गया, 2p, आप स्टेटमेंट खुद लिख लेंगे, मैंने लिखवा दिया है, 2p इंटू 4q इंटू 8r, आई बात समझ, 8r। आप जो मैंने लिखवाया ये वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये आप लिख लेंगे इतना, ठीक है, मैंने साइड में लिखवा दिया है। अब मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट दिखाऊंगा कैसे हो रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, p ये r है, ये q है, ये p है। तो पहले तो हम ये जो कोफिशिएंट है इनका मल्टीप्लाई कर लें, बताओ कर लें, हाँ कर लेते हैं, चलो जी। तो 4 2 जा 8 और 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, ठीक है। बचा क्या यहाँ, p q r बच गया, तीनों को लिख दिया, क्योंकि बेस तो हमारे सेम है ही नहीं भाई, बेस तो सेम है ही नहीं, तो इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि बेस सेम होगी जब भी पावर्स ऐड होंगी, ठीक है। चलो जी, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट, इसको नोट करेंगे जल्दी से, जल्दी से नोट करेंगे, जल्दी नोट करेंगे, जल्दी नोट करेंगे, जल्दी करेंगे नोट। चलो आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। चलो इसका मैं एक पार्ट और करा देता हूँ, मुझे लग रहा है ऐसा कि आप लोगों को वो करने में तकलीफ होगी, ठीक है। वो कौन सा पार्ट है, थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट है इसी का, थर्ड पार्ट, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको करने में तकलीफ होगी। तो क्या दे रहा है, एक्स वाई कॉमा 2x स्क्वायर कॉमा, ठीक है, वाई 2x क्या दे रहा है, वाई स्क्वायर। मैंने फिर वही बताया, ये स्टेटमेंट आप लिखेंगे, मैं नहीं लिखूंगा अब, क्योंकि मैं अब सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, मेरे पास इतना समय नहीं है, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। मैंने बताया था ना, जहाँ वेरिएबल दिखता नहीं है, मान लो यहाँ कोफिशिएंट नहीं दिख रहा, सिर्फ वेरिएबल वेरिएबल दिख रहा है, तो क्या करेंगे, कोफिशिएंट को 1 मानेंगे। 1 होता है मल्टीप्लाई में, क्योंकि 1 की किसी में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, जिसकी मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1 और ये 2, ये 2। तो क्या करेंगे, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या हो गया हमारा 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेस
सेम है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। अभी y को कुछ नहीं करेंगे, y को छुपा लेंगे, छुपा लिया, मन से हटा दिया, ठीक है। बचा क्या x x x। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे ये 3, यहाँ पे ये 4, तो ये क्या हो गया x की पावर 4, ठीक है। इतना सभी को समझ आया। अब y पे आ जाओ, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, कितना हो गया 2 और 1 3 और 1 4, तो क्या हो गया y की पावर 4। ये हो गया आपका आंसर। सभी को समझ आया, हाँ या ना? अगर आ गया है तो ठीक है, नहीं आया तो कमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये आप नोट करेंगे। जल्दी से अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर जल्दी से करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, प्रोडक्ट निकालना है भाई, प्रोडक्ट निकालना है। और प्रोडक्ट निकालने को मैंने आपको पहले ही बता दिया है, प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, ठीक है। प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, मल्टीप्लाई करके। सभी को समझ आ गया है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरी वीडियो देख रहा है उसको पक्का समझ आ गया, जब तो इतनी देर तक देख रहा है। तो चलो आगे देखते हैं क्या कह रहा है। इसका पहला पार्ट जो कह रहा है, क्या कह रहा है, एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई, वाई जेड, और क्या कह रहा है, जेड एक्स। आया सभी को समझ? ये कह रहा है हमारा भाई क्वेश्चन, इतना आया। चलो मल्टीप्लाई करेंगे। देखो मैं इस पे 1 और 2 क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, बाकी आप लोग करेंगे। और मेरा तो मन कर रहा है कि यही एक करवा के छोड़ दूँ, क्योंकि इस पे मैं कई सारे क्वेश्चन करवा चुका हूँ, ठीक है। अब प्रैक्टिस आपको करनी है। अगर नहीं आ रही समझ तो आप कमेंट कर देंगे सर समझ नहीं आया, इस पे 1-2 क्वेश्चन और करवा दो, मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो क्या हो गया, ये x, यहाँ पे x है, 2x हो गए, ठीक है। मैंने क्या कहा था, बेस सेम होगी तो पावर से ऐड हो जाएंगे। क्या होगा, x की पावर 2, y 2y हो गए, y की पावर 2, z और z, यहाँ क्या हो गया, z की पावर 2। इतना हो गया ये आपका आंसर, ठीक है। आज आपको ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो कमेंट कर देंगे, ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा, मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि मैंने इस पे कई सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, बाकी प्रैक्टिस आपको करनी है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल बाकी करेंगे हम अगली वीडियो में, जो कि एक्सरसाइज लगेगी हमारी 9.3, ठीक है। तो वो हम देखेंगे अगली वीडियो में। तो जब तक के लिए टाटा बाय।